अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर रिसोर्स ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर क्या है, उसके क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं। ठीक है, सो पावर और एनर्जी रिसोर्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। ओके, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। वी नीड पावर और इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूजिंग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड गैजेट्स। ओके, जैसे आप लोग सबको पता है कि डेली लाइफ में जब घर पे लाइट, फैंस, पम्प्स, टोस्टर, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर्स, गीज़र्स, एसी, जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो सामान होते हैं उसको रनिंग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है, वो हमारा जो होता है वो एनर्जी रिसोर्स जो है उसको फुलफ़िल करता है। सो वी नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। इसके अलावा हम लोग को इंडस्ट्री के लिए पावर की ज़रूरत होती है, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन, डिफेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये पावर रिसोर्स जो है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। ओके, तो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। ओके, सो conventional power sources are those which are commonly used for producing electricity। ऐसा पावर सोर्सेज जो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता हो, इलेक्ट्रिसिटी। The two main conventional sources of power are firewood and fossil fuels like coal, petroleum and natural gas. Okay, another conventional source of power is hydroelectric power or water power obtained by harnessing swift flowing rivers. Okay, क्या बोल रहा है कि ये जो होता है पावर सोर्सेस, कन्वेंशनल पावर सोर्सेस, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और वो कौन सा है, फायरवुड यानी लकड़ी के जलाने से, और दूसरा है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या आ जाता है तुम्हारा, जो सेडिमेंट्री लेयर से निकलता है, डैट इज़ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ओके, और इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जी पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को हार्नेस कर सकते हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सो फायरवुड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट एंड वाइडली यूज इन कुकिंग एंड हीटिंग। ये फायरवुड कहाँ से प्रोवाइड होता है, जंगल से, जाहिर सी बात है, इससे हम लोग खाना भी बना सकते हैं और हीटिंग भी करता है। सो इट इज़ कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में कॉमन है, वहाँ के लोग जो है बेसिकली यही करते हैं, लकड़ी को जला के अपना काम कर लेते हैं। फॉसिल फ्यूल में आते हैं कि परफॉर्म्ड व्हेन रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, बरीड और नीड द अर्थ सरफेस, जो ज़मीन के नीचे दबा हुआ रहता है और दबा हुआ रहता था, आई मीन है अभी भी, मिलियन ऑफ ईयर्स यानी काफ़ी सालों सदियों पहले। सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर थ्री सच इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। ओके, सो दीज आर फंड सोर्सेज एंड शुड बी यूज इकोनॉमिकली। इसको हम लोग इकोनॉमिकली यूज़ किया जाता है। फंड रिसोर्स है ये, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है। ओके, इसको हम लोग दोबारा से जलाने के बाद उसको रीइन्वेंट नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, दैट इज़ फिक्स्ड। ओके, दैट इज़ इन फिक्स्ड पोर्शन। सो दे आर आइदर यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, दैट इज़ इन कोल, एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल में तुम्हारा आता है पेट्रोलियम, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में इंडस्ट्रियल सेक्टर एज अ थर्मल पावर। ओके, और इंडस्ट्री में थर्मल पावर एज अ इस्तेमाल होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में देखते हैं हम लोग, जनरेशन इसका जो जनरेशन होता है वो होता है रिवर में, यूजुअली टेम बाय द कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन इट। ओके, डैम को कंस्ट्रक्ट करके ज़्यादातर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि हमें हर जगह वाटरफॉल नहीं मिलेगा जहाँ से ऊंचाई से पानी गिरेगा, तो हम लोग वेट करेंगे कि ऊंचाई से कहाँ से पानी गिर रहा है तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, ऐसा नहीं। ओके, तो जगह जगह डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि उससे बहुत सारे मल्टीपर्पज़ का इस्तेमाल हो सके, नॉट ओनली फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो डैम का जो कंस्ट्रक्शन होता है, एक तो यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, दूसरा ये कि डैम का बनाने का मकसद होता है कि वाटर रिजर्वायर ऐसा काम करता है, वो पानी को हम लोग रिज़र्व कर लेते हैं ताकि पानी जो है
और बड़ी बड़ी नदी में ज़्यादा बारिश होने पे जो सैलाब आ जाता है, पानी वेस्ट ना हो जाए। ओके, तो पानी का रिज़र्व होने से क्या हो जाता है कि वो एज ए इरिगेशन काम आ जाता है। दूसरा पिसिकल्चर में काम आ जाता है। तीसरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वो लोग जनरेट कर सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ के काम में आ जाता है। ओके, सो इसके क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है हम लोग देखते हैं। फायरवुड में देखो यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि इजीली ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, आराम से प्रोवाइड हो जाता है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन, गांव के लोगों को आराम से मिल जाता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले कि बहुत ही स्टीनियस जॉब है इस लकड़ी इकट्ठा करना, टाइम कंज्यूमिंग भी है, फिर इसको जंगल से घर तक ले जाना। सो इट इज़ वेरी बॉटम बहुत मेहनत का काम है ये, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड दूसरा ये पल्यूट एनवायरनमेंट्स, इससे जो निकलने वाला स्मोक है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, एनवायरनमेंट को पल्यूट करता है। थर्ड वन इज़ एक्सेसिव कलेक्शन लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, अगर जंगल को ऐसे ही काटते रहे तो क्या होगा, जंगल का सफाया होगा, गिव्स आउट लॉट ऑफ स्मोक, और इसको जलाने से स्मोक ही स्मोक निकलता है। सो इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है। कोल में क्या है कि लार्ज रिजर्व इन स्टीम, इसको जलाने से स्टीम जो है बहुत ज़्यादा निकलता है, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है, बहुत जल्दी ये पावर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में देगा। ओके, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, वो बता चुके हैं हम। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज क्या है, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, बहुत बल्कि हो जाता है ट्रांसपोर्ट करने में। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत हाई है, क्योंकि हल्का तो होता नहीं है, और एक कोयला 2 कोयले की ज़रूरत होती नहीं है, बहुत टन की ज़रूरत होती है, तो इसको उठाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई, pollutes environment by giving out smoke. Okay, next is petroleum, easy to transport by tankers में ले आना आसान होता है। बाई प्रोडक्ट आर यूज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसका बाई प्रोडक्ट जो है इसकी क्वांटिटी से 1% 2% 5% अगर किसी चीज़ में ऐड हो जाता है कोई नए प्रोडक्ट में, तो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो जैसे कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो 100 बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं पेट्रोलियम से, तो इसका ये एक फ़ायदा है। दूसरा पल्यूट एनवायरनमेंट्स, कॉज ऑफ एसिड रेन रिलीज पोल्यूशन, ऑयल स्पिलेज कॉज डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओशन में जो शिप वगैरह चलती है ना, जो ऑयल लीकेज होता है ओशन के पानी में, ओशन के पानी के सतह में, तो वहाँ से ऑक्सीजन को डिप्लेट कर देता है, जिससे मरीन ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, वो लोग मर भी सकते हैं, बहुत सारे मर भी गए हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है, और ये बहुत बड़ा पल्यूटेंट भी है, और क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, इकोसिस्टम मरीन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है ऑयल स्पिल। ओके, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व इज़ नॉट ईजी, और इसके बदले में अगर हम लोग देखेंगे कि इसके बदले में कोई दूसरा ऑयल आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इट्स नॉट ईजी। तो हम लोग को थोड़ा एहतियात करके ही ये सबको यूज़ करना है। ओके, नेचुरल गैस में देखेंगे हम लोग कि ईजियर टू ट्रांसपोर्ट बाय पाइपलाइंस देन कोल और पेट्रोलियम, दोनों के मुकाबले में थोड़ा इजी है। क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ही क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी है कोल और ऑयल के मुकाबले में, चीपर भी है। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, रिलीज़, ये भी पोल्यूटेंट रिलीज़ करता है और एसिड रेन बन जाता है। गैस लीक कॉजेज डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, इससे जो गैस लीक करता है वो ऑक्सीजन को डिप्लेट करता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिजर्व इज़ नॉट ईजी, और कोई नया गैस को एक्सप्लोर करना नॉट ईजी की टास्क। ओके, ऑन द लास्ट वन इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, cheap source of power, not polluting source, promote irrigation and pisciculture. Pisciculture बोलते हैं students fish farming. Okay, cost of installation of hydro plant is high. इसको इंस्टॉल करना is very high, tends to inundate low lying areas because of water release. Okay, तो ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे atomic or nuclear power is obtained from the nuclear minerals like uranium, thorium etc. It is another source of conventional energy. एक another source है conventional energy का. It can be generated from unlimited energy source. It is clean and safe to use and is however expensive. तो ये था हमारा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल। ओके,
सो ये ऐसा पावर है विच आर नॉट कॉमनली यूज एज एनर्जी सोर्स, जो एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ नहीं होता है, विद द एक्सेप्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, ऑल अदर सोर्स ऑफ एनर्जी आर कंसिडर्ड नॉन कन्वेंशनल। इसको छोड़ के जितने सारे एनर्जी सोर्सेज है सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल। ओके, दे आर इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स लाइक सन, टाइड, विंड, जियोथर्मल एंड बायो वेस्ट। ओके, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन सबको छोड़ के जितने सारे वो इनएग्जॉस्टिबल है, उसको दोबारा से हम लोग बना सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, रिसाइकिल है ये। जैसे सन जो कभी ख़त्म नहीं होगा, इस एनर्जी हम लोग बार बार ले सकते हैं। टाइडल एनर्जी, टाइड जो ओशन में जो बड़ा बड़ा टाइड आता है उससे जो करंट रिलीज़ होता है उससे हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। विंड जो कभी रुकेगा नहीं, विंड एनर्जी भी शायद तुम लोगों ने विंड टर्बाइन देखा होगा, तो उससे विंड एनर्जी रिलीज़ होता है। जियोथर्मल यानी ज़मीन के अंदर से जो थर्मल एनर्जी रिलीज़ किया जाता है। ओके, एंड बायो वेस्ट से बायोगैस जो है वो बनता है। सो ये है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ पावर। ओके, एंड दैट इज़ इनएग्जॉस्टिबल। कन्वेंशनल सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिबल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल को इनएग्जॉस्टिबल। ओके, that is also a flow resource. They are available constantly and naturally. Constantly ये अवेलेबल है हमारे लिए, नेचुरल भी है। सो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, लेट्स सी। सोलर एनर्जी, इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल, नॉन पोल्यूटिंग, एक्सपेंसिव है, डिफ्यूज्ड सोर्स, सो गेट्स वेस्टेड, थोड़ा वेस्ट हो जाता है कि उसको ट्रैप करना, जैसे एनर्जी रिलीज़ करना, सो इट इज़ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। सोलर पैनल्स आर क्वाइट बिग, इसका सोलर पैनल जो है बहुत बड़ा होता है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ओके, टाइडल एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल एंड नॉन पोल्यूटिंग। टाइड्स आर ऑफन डेंजरस, कैन ब्रिंग डिवास्टेशन, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको हार्नेस करने में, यानी इसके एनर्जी को हार्नेस करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, विंड एनर्जी, नॉन पोल्यूटिंग, क्लीन एंड सेफ, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा सेफर है इन दोनों के मुकाबले में। इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप इज़ हाई, नॉइस पोल्यूशन, व्हेन ओल्ड, जो पुराना हो जाता है तो खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है ना पंखे से, वैसे इसके भी विंड टर्बाइन से ऐसे ही आवाज़ आती है। बट एनीवेज़ ये सब तो रेजिडेंशियल प्लेसेस से अलग होता है, दूर होता है। हैम्पर स्मूथ रिसेप्शन ऑफ रेडियो टीवी प्रोग्राम्स। ओके, हैम्पर हो सकता है इसके रिसेप्शन, मतलब ख़राब होने से जो भी है रेडियो टीवी प्रोग्राम्स में। कैन बी डेंजरस फॉर बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए डेंजरस हो सकता है। ओके, जियोथर्मल, क्लीन एंड सेफ, इजी अवेलेबिलिटी, एंड इसका डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाई, बस एक है। एंड बायोगैस, इजी अवेलेबल, यूजेस बायो वेस्ट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, pollutes environment, emits greenhouse gases which is very dangerous for our environment. Okay, ये है हमारा कंप्लीट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आई होप कि आप सबको समझ आया हो। ओके, क्वेश्चन आंसर जो भी होगा आप लोग को क्लासेस में ड्यूरिंग क्लास मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग को अच्छे से रीड करना है और फिर से समझने की कोशिश करना है। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे से रीड करना है ताकि पॉइंट्स और भी क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।